छत्तीसगढ़ में एसआईआर के पहले चरण में ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन हो गया है, जिसमें 27,34,000 नाम काटे गए हैं। इस बीच एक बार फिर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बांग्लादेशियों को कान पकड़कर वापस भेजने की बात कही है। क्या है पूरा मामला और क्यों मचा है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सियासत नई नहीं है। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण यानी ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन में 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इसी बीच प्रदेश में घुसपैठियों की जांच भी निरंतर की जा रही है। यही वजह है कि बार बार फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल पुलिस ने बांग्लादेशी के संदेह में कई मुस्लिम परिवारों को पूछताछ के लिए बुलाया। उनके दस्तावेजों से लेकर कॉल डिटेल्स की जांच की गई। इसे अपमान बताते हुए मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन भी किया। अब इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा है कि अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें सहयोग करना ही चाहिए। अगर कोई बांग्लादेशी होगा तो उसे कान पकड़कर वापस भेजा जाएगा। विजय शर्मा के बयान से एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश में सुनियोजित ढंग से अल्पसंख्यकों को डराने, धमकाने और अपमानित करने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि क्रिसमस के पहले तोड़फोड़ की घटना सामने आई। इसके बाद मुस्लिमों को आधी रात बुलाकर पूछताछ की गई। न रोहिंग्या मिले न बांग्लादेशी, लेकिन अल्पसंख्यकों को डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस के जांच में सहयोग करना चाहिए, किसी के लिए भी हो। कोई बायस्ड होकर कर नहीं रहा है। मैग्नेटो मॉल में कुछ हुआ, एफआईआर हुआ है, शंका कहीं हुई, जांच हो रहा है। तो इसमें अचानक इस तरीके का भाव लेना तो उचित नहीं है। और मैं फिर से कह देना चाहता हूं, एसआईआर के विषय पर भी अगर कोई ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ऐसे भी कहना चाहता हूं कि जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उनको पकड़कर, कान पकड़कर बाहर फेंका जाएगा, वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। यह काम भी होगा और इसके लिए जितनी जांच की जरूरत होगी वो सारे जांच भी किए जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, चाहे उसमें मुस्लिम हो चाहे उसमें ईसाई हो, ये अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। धर्म के नाम पर सिर्फ रोटी सेकना चाहती है। भाई से भाई को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है। कहीं कुछ नहीं है, खाली प्रताड़ित करना। रात में 3 बजे 70-70 साल के बुजुर्ग लोगों को थाने में बुलाना, ये कहां का शासन है? दरअसल छत्तीसगढ़ में 19,13,540 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। अब देखना यह है कि इनमें से कितने नाम दावा आपत्ति के बाद जुड़ते हैं और अनुपस्थिति की क्या वजह सामने आती है। वैसे ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या निकलते हैं। रायपुर से INH के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।